एक साल बाद बहराइच के गांव में फिर से भेड़ियों का आतंक है। पिछली बार भेड़िए इन्हीं महीनों में लगातार महसी तहसील क्षेत्र में हमला कर रहे थे। पिछली बार भी दर्जन भर से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। इस बार जो इलाका है वो कैसरगंज तहसील का इलाका है। इस वक्त हम कैसरगंज तहसील के ही उन गाँव में मौजूद हैं जहाँ पर भेड़ियों का आतंक है। अब तक 4 बच्चों को भेड़िया अपना निवाला बना चुका है और अफसोस की बात यह है कि एक बच्चा जिसको भेड़िया उठा ले गया था उसका शव अभी तक नहीं मिल सका है। ऐसे में एक बार फिर से बहराइच के जो गांव हैं वो चर्चा का केंद्र हैं, क्योंकि भेड़ियों के आतंक की वजह से एक बार फिर से आसपास के गांव के लोग दहशत में दिन और रात गुजार रहे हैं और लोग फिक्रमंद हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने मवेशियों को लेकर और बुज़ुर्गों को लेकर, क्योंकि भेड़िए के हमले थम नहीं रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कि अगस्त और सितंबर के महीने में भेड़िए लगातार हमला कर रहे थे और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हालांकि इस बार भेड़ियों ने अपनी लोकेशन बदली है। पिछली बार महसी तहसील जो बहराइच से सीतापुर जाने वाली जो सड़क है वहाँ से करीब बहराइच से 30 किलोमीटर के फासले पे था और इस बार जो हमले हो रहे हैं वो बहराइच से लखनऊ जाने वाली सड़क जो कैसरगंज तहसील के गांव हैं वहां पर हैं। ये देख रहे हैं आप आसपास जो जंगल नुमा इलाके हैं इन्हीं में ही ये भेड़िए घात लगाए बैठे रहते हैं और मौका मिलते ही हमला कर देते हैं। क्योंकि एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि इन जंगल से सटे हुए तमाम ग्रामीणों की झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं और इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं अपने परिवार के साथ और ऐसे में भेड़िए घात लगा करके किसी वक्त भी हमला कर रहे हैं और ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऐसे में हम जो गांव के लोग हैं वो कैसे अपने दिन और रात गुजार रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है? वली मोहम्मद। आप ये बताइए कि क्या भेड़िए अभी यहाँ पर इन गाँव में हमला कर रहे हैं? हाँ कर था, अभी कल हलमा है। कल हुआ था? हाँ। तो अब तक यहाँ पर फिर आप लोग कैसे फिर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं? कोई ऊंचे चढ़ जाता, कोई दरवाजा बंद करके स्वागत है, बाहर पाए जाते हैं, नोट डालते हैं। लड़का बच्चा सब अंदर रहा था। इसे तो निकलते लाठी डंडे लेके निकलते हैं? लाठी डंडा लेके निकलते हैं, बैठे लेके निकलते हैं, लेकिन गाँव पाए गए बस नोच लेकिन। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गौतम बौद्ध है। हाँ, ये बताइए कि यहाँ पर भेड़ियों का किस तरीके से आतंक है? भेड़िया का तो बहुत आतंक फैला हुआ है और वन विभाग की टीम लगी हुई है। मानवर अपने क्या नाम है मानवर आदित्यनाथ योगी जी भी आ रहे हैं और यहाँ की टीम सारी में तो और घर परिजनों के से बच्चों से हर लोग से निवेदन है कि अपने बच्चों को हमेशा पास ही में रहे और सुरक्षित अपने आप को। यहाँ पर अभी भी हमला कर रहे हैं? अभी जस्ट आज तो कुछ हुआ नहीं, आज तो खामोश है। इससे पहले कर रहा था लगातार। उसका टारगेट ही बच्चों पर था, बूढ़े भी जवान भी सारे के ऊपर टारगेट बना के रखता था। वो भेड़िया का हमेशा आतंक फैला ही रहता है। चलिए कुछ और लोग भी हैं, आप बताइए, आप आइए जरा। क्या नाम है आपका? नंद कुमार सांवरिया। नंद कुमार जी, ये जो इलाका है ये भेड़िए यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं? जी हम इसी मौजे में रहते हैं और भेड़िया सबसे पहले मेरे गांव में आतंक किया, हमला किया, एक बच्ची को मतलब पूरा निवाला बना लिया सर। जहाँ पे हम रह रहे हैं उसी गांव में हमारे पटीदार की एक बच्ची है और फिर उसके बाद में शासन प्रशासन के जितने भी लोग हैं सब कड़क चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन वो पकड़ में सर आ नहीं रहा है। कितने भेड़िए आप लोग को समझ में आ रहा है? कितने भेड़िए? अब कम से कम उनका ग्रुप तो है सर। अच्छा। हाँ, और ग्रुप में ये कंफर्म नहीं है कि वो कितने लोग हैं, लेकिन जो आतंक फैलाए हुए हैं उनका तो बहुत बड़ा आतंक डेली एक ना एक दिन। अब कल रात में तो कुछ नहीं हुआ है, हालांकि कम से कम 12-13 लोग जी जिसमें 3 बच्चे को तो अपना निवाला बना लिया। वो एक बच्चा अभी भी मिला नहीं है? हाँ, एक अभी मिला नहीं है सर। हाँ, वो गंधू झाला का है सर, लेकिन हम इसी ग्राम पंचायत में रहते हैं और हम पैर से थोड़ा विकलांग भी हैं। ये कहिए कि तो लाठी लेके आप लोग चलते हैं क्या सुरक्षा के लिए? जी बिल्कुल, लाठी पटाखे और जितने कुल्हाड़ी और गणसा बांका अब सुरक्षा के लिए। अब करें तो क्या करें सर, किसी तरह से तो जान बचानी है। इतना तो बड़ा आतंक उनका हो रहा है इस समय। शासन प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ना हो, लेकिन फिर भी हाँ वो पकड़ में आ नहीं रहा है सर। कई बार देखा हम लोगों ने यहाँ पर वीडियो में कि लोग वीडियो बना रहे और भेड़िए भाग रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम लोग खुद ही देख रहे हैं, देखे हैं। अच्छा, आप लोग को दिखाई पड़ा? हाँ,
हमारे वहाँ तो सबसे पहले जो 9 तारीख में घटना हुई है सबसे पहले हमारे गांव में हुई है। वहाँ तो डेली आता है वो, डेली कोई ना कोई समय में। तो आप लोग इसी गांव के हैं? जी 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 यहाँ भेड़िए बहुत हैं यहाँ पे। जी 9 सितंबर 2025 से अब तक 4-5 जाने जा चुकी हैं और 22 से 24 लोग घायल हो चुके हैं। मेरा नाम गौसुल वरा है, मैं इसी ग्राम पंचायत मझारा तोकली का निवासी हूँ और दिन ब दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है। इससे अच्छा, अब तक पिछली बार जो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर तो पड़ता ही होगा महसी तहसील यहाँ पर, जहाँ पर जी जी पिछली जी बार- जी जी इस बार भेड़ियों ने अपना इलाका बदल लिया। जी जी इलाका बदल लिया ये घाघरा के कछार में। और मुसलसल कल भी एक औरत को, एक शख्स को निशाना बनाया था, वो CSC सेंटर में इलाज चल रहा है सर उनका। मतलब ये अधिकारी जो है पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं ये भेड़िया है कि तेंदुआ है या चीता है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। बस ये है कि वो मुसलसल अटैक कर रहा है अटैक हो रहा है। जी, लोग जिससे खौफजदा हैं, परेशान हैं। तो आपको ये दिखा रहे हैं गांव की कुछ तस्वीरें हैं। दरअसल इस बार जो ख़ास बात यह है कि भेड़िए ने अपना इलाका बदला है। पिछली बार जो भेड़िए थे वो महसी तहसील के इलाके में करीब करीब 4 से 5 की संख्या में थे और बाद में वो जो लंगड़ा भेड़िया था जो उसने सबसे ज़्यादा आतंक वहाँ मचा रखा था वो भी बाद में पकड़ा गया था। लेकिन चूँकि ये घाघरा का कछार है तो ऐसा माना जाता है वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से कि जब बरसात होती है तब जंगल से निकल करके वो रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं और इन्हीं कछार के इलाकों में वो लगातार ट्रैवल करते रहते हैं और मौका लगते ही रिहायशी इलाकों में छोटे बच्चों को अपना निवाला बनाते हैं। पिछली बार महसी तहसील के तमाम सारे गांव थे जहां हमने देखा कि वो घाघरा नदी का जो कछार था उसी इलाकों से होते हुए वो उन रिहायशी इलाकों में हमला कर रहे थे जहां पर आबादी थी। लेकिन इस बार भेड़ियों ने करीब करीब 50 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद इन इलाकों में आ रहे हैं। यानी जहां पर हम मौजूद हैं ये कैसरगंज तहसील का इलाका है और महसी तहसील यहां से करीब करीब 50 किलोमीटर दूर है। यानी 50 किलोमीटर दूर इस बार इस इलाके में जहां हम मौजूद हैं इन इलाकों में भेड़िए लगातार हमला कर रहे हैं और प्रशासन के सामने, वन विभाग के सामने ये चुनौती है कि वो इन भेड़ियों को पकड़े। और अभी तक जो मौजूदा वक्त तक जो हालात हैं वो ये है कि भेड़िए अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है और लगातार रिहायशी इलाकों में हमला कर रहे हैं। आतंक बहराइच में 1 साल बाद फिर से लौटा, लेकिन 1 साल में बहुत कुछ बदल गया। भेड़ियों ने अपने हमले की जगह बदली। महसी तहसील को छोड़कर अब कैसरगंज तहसील के गांव में भेड़िए हमला कर रहे हैं। भेड़ियों ने हमले का तौर तरीका भी बदला है और बदला है टाइमिंग, यानी समय भी बदल दिया है। पिछली बार हम देख रहे थे कि जितने भी हमले भेड़ियों ने किए वो रात के अंधेरे में, कई बार आधी रात को किए, दबे पांव किए। लेकिन इस बार भेड़िए पहले से ज़्यादा खूंखार नज़र आ रहे हैं क्योंकि इस बार भेड़िए दिन दहाड़े हमला कर रहे हैं और आतंक ऐसा है कि दिन में भी वो रिहायशी इलाकों में घुसने से खौफ नहीं खा रहे हैं। अब समझने के लिए ऐसे समझा जा सकता है कि आम तौर पर गांव के लोग दिन में बेखौफ होकर के निकल रहे थे। ये आसपास जो खेत हैं ज़्यादातर यहाँ पर गन्ने की खेती होती है या धान की खेती होती है। धान की फसल भी बड़ी हो गई और गन्ने के खेत भी बड़े हो गए हैं और गन्ने के इन खेतों के बीच में अगर भेड़िए छुप जाते हैं तो उनका पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस बार भेड़िए रात में नहीं बल्कि दिन में हमला कर रहे हैं और यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में इस कैसरगंज तहसील के गाँव में दहशत ज़्यादा हो गई है और लोगों को दिन में भी उतना ही सतर्क रहना पड़ रहा है जितना कि रात में। पिछली बार कोई भी हमला दिन दहाड़े नहीं हुआ था भेड़ियों का। जितने भी हमले हुए अलग अलग गांव में वो सब रात के अंधेरे में ही हो रहे थे। आप आइए आगे, क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान। मन्नान साहब, आप क्या करते हैं? जी मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेडिकल चलाता हूँ। अच्छा, ये आपके गांव में भेड़िए दिखाई पड़ रहे हैं? जी पढ़ रहे हैं, दिखाई। अच्छा बताइए कि क्या आपको सब बदलाव नज़र आ रहा है? भेड़िए पिछली बार महसी तहसील में हमले कर रहे थे, इस बार कैसरगंज तहसील के गाँव में हमले हो रहे हैं। दूरी करीब 50 किलोमीटर से ज़्यादा की है। जी जी जी। भेड़िए पिछली बार रात में हमला कर रहे थे, इस बार दिन में कर रहे, क्या आपको लग रहा है? जी वही 4 बजे के सुबह करीब या 5 बजे के या 5:30 बजे के ऐसे करते हैं। दिन में 12 बजे तक छोटे बच्चों को उठा ले जाता है भेड़िया।
और शाम को लाइट कटती है तो ऐसे वो अटैक कर देता है मिनिमम जी। 4-5 खुलासे हुए हैं, बाकी जो खुलासे नहीं हो पाए हैं। अपना नाम बताओ पहले। जी, मेरा नाम वहीदुल हसन है। मैं आप ये बताओ कि भेड़िए आमतौर पर रात के अंधेरों में हमला करते हैं, लेकिन इस बार तो बदला हुआ दिख रहा है। इस बार तो जितने भी हमले हुए हैं ज़्यादातर तो दिन में हुए हैं। बाकी जो खुलासे में आए हैं वो मतलब 3-4 हैं, बाकी हमले कई सारे हो चुके हैं जो कि प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है। हम लोग के इलाके में भी भेड़िया दिख चुका है, जो कि डायल 112 पे बुलाने के बाद जब 112 की पुलिस जब आती है तो ज़्यादातर मामले को दबा देती है, क्योंकि इसमें वन विभाग की टीम यहाँ पर आई थी। अभी तक तो हम लोग ने वन विभाग की टीम देखी नहीं, सिर्फ पुलिस आते हैं। वन विभाग आती है कि नहीं आती है हम लोग ने अभी तक नहीं देखा है। क्या नाम है आपका? राम समूद यादव। ये बताइए कि भेड़िए आमतौर पर रात में हमला कर रहे थे पिछली बार, इस बार क्या बदला? इस बार ये ऐसा हुआ है सर कि जो उधर के डरवाए हुए हैं ना, तो आदमी रात में सतर्क रहता है तो दिन में उठा लेता है, दिन में सतर्क होता है तो रात में उठा लेता है। जब रात का समय होता है तो बत्ती कट जाती है, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जंगल में रहना चाहते हैं तो उनको प्रशासन खेत में ढूंढ रही है, गांव के नज़दीक में आता नहीं है कोई। तो डूबने के बाद जो है, सूरज डूबने के बाद तुरंत जो है हमला करता है वो। नहीं, दिन में भी 12 बजे 1 बजे जब भी वो टाइम पाता है जब भी हमला करता वही है। मैं कह रहा था कि पिछली बार जितने भी हमले हुए वो सब रात में, दिन में कोई हमला नहीं हुआ। इस बार दिन में हो रहा अभी तो दिन में हो रहे हैं ना, दिन में 12 बजे हो रहे हैं, रात में हो रहे हैं, पछलारा सुबह 4 बजे जो है 4:30 बजे हो जाते हैं। लोग लैटरिंग करने के लिए उठते हैं तो भी आप सतर्क जी सतर्क होके तो रहना पड़ता है ना। और सर और दूसरी बात मजबूरी मैं है। कुछ और बोलना चाहूँगा सर, जैसे कि वन विभाग की टीम है, इतनी सक्षम तो है कि उनको पकड़ सकती है कि नहीं पकड़ सकती है। जैसे कि आज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आ रहे हैं आज मंझारा तोगली के अंदर, तो उनके आने से क्या भेड़ियों का आतंक कम हो जाएगा? सर उनको आने से अच्छा था कि वो लोग प्रशासन या वन विभाग की टीम को सतर्क करते, उनको सक्षम बनाते उनको पकड़ने के लिए सर, क्योंकि ये बात उनके आने से क्या भेड़िया अपना आतंक कम कर देंगे? नहीं, वो तो मान ली यहाँ पर लोगों को जो लोग जिनके नुकसान हुआ उनसे मिलने, उनको मुआवजा देने के लिए आए हैं। आप बताइए। सर इसमें सिर्फ और सिर्फ वन विभाग की लापरवाही है। रात में जो होता था वो दिन में हो रहा है। भरपूर लापरवाही है वन विभाग की, वरना भेड़िया इधर से उधर, उधर से इधर आए दिन एक न एक मर्डर हो रहा है भेड़िए के जरिए, सिर्फ और सिर्फ वन विभाग की लापरवाही। मैं यही उम्मीद लेकर आया हूँ यहाँ पे सर। तो ये जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि भेड़ियों ने अपना समय बदला है, और समय ऐसे बदला है कि जो हमले पहले रात के अंधेरे में हो रहे थे वो अब दिन में हो रहे हैं। यानी अब समस्या दुगनी हो गई है कि रात में तो सतर्क रहना ही रहना है, लेकिन दिन में भी अपने मवेशियों, अपने बच्चों, अपने परिवार को बचाने के लिए दिन रात इस इलाके के लोग सतर्क होकर के, लाठी डंडों से लैस होकर के, या दिन में भी बहुत एहतियात बरत के ही अपने काम पर निकल पा रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू और मोनिश अजीज के साथ मानव श्रीवास्तव, बहराइच न्यूज़ 24।